सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज तुला राशि के बारे में बात करेंगे। मई 2025 बड़ा बदलाव लेकर आएगा। तो इस महीने में बहुत सारी स्थितियां बदल जाएगी और आर्थिक दृष्टि से देखें, व्यापारिक दृष्टि से देखें, नौकरी की दृष्टि से देखें, शादी रिश्ता पक्का होगा या नहीं होगा इस दृष्टि से देखें, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से देखें, पारिवारिक दृष्टि से देखें, यात्रा की दृष्टि से देखें, खर्च की दृष्टि से देखें तो यह महीना कैसा रहेगा, कौन सा समय अच्छा रहेगा और कौन सा समय है उसमें थोड़ी सावधानी रखनी है, और कौन से ऐसे समय हैं उसमें शुभ मुहूर्त नहीं करना चाहिए, उससे संबंधित जानकारी भी इस वीडियो में दी जाएगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और तुला राशि है तो सीधा सा आपको यही देखना है कि चंद्र राशि देखनी है। चंद्रमा यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी आयु के हैं, तुला राशि है आपकी, तो चंद्रमा 7 नंबर अंक पर कुंडली में लिखा हुआ होगा। अब सबसे पहले तो आप कुछ तारीखें नोट कर लीजिए। ये जो समय बता रहा हूँ इस समय में कुछ सावधानियां भी रखनी है, उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इस समय में शुभ मुहूर्त ना करें। जैसे 8 तारीख 1 बजे AM से लेकर यहाँ 7 की रात 1 कहलाएगी, लेकिन 1 तारीख जैसे ही बजेगी तो 8 तारीख लग जाएगी। तो 7 और 8 के बीच की जो 1 बजेगी वहाँ से लेकर 10 तारीख दोपहर 1:42 तक का जो समय है, इस समय में खर्च थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है और यात्राएं भी ज़्यादा हो सकती है। तो थोड़ी सी सावधानी रखें, ज़्यादा खर्च ना हो इस बात पर ध्यान देवें और इस समय में शुभ मुहूर्त ना करें। 18 तारीख 12:04 AM, 17 और 18 के बीच वाली रात्रि है। 12:04 AM से लेकर 20 तारीख सुबह 7:36 तक। इस समय में मन में अनेक विचार, कुछ चिंताएं रह सकती है, कुछ टेंशन रह सकती है। इस समय में भी कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें, और जब भी परिवार के लोगों के साथ रहते हैं इस समय में अच्छी बातें करें ताकि परिवार में खुशी का माहौल रहे। 26 तारीख दोपहर 1:41 से लेकर 28 तारीख दोपहर 1:37 तक यह समय भी ठीक नहीं है, इसमें भी शुभ मुहूर्त ना करें। और शरीर और स्वास्थ्य पर इस समय में ध्यान देवें, खान पान पर विशेष ध्यान देवें, वाहन चलाने में भी सावधानी रखें। अब चलते हैं विषय पर। यदि आप व्यापारी हैं और व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख का समय व्यापारियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जो भी व्यापार आप कर रहे हैं, आगे थोड़ी सी जानकारी इससे संबंधित आगे और दूंगा इसी वीडियो में, उसको भी ज़रूर नोट कर लीजिए। लेकिन लेन देन कर रहे हैं तो अगर पैसा लेना है तो कोई दिक्कत नहीं इस समय में। और आगे मैं और बताऊंगा कि अगर इस समय में किसी को पैसा दे रहे हैं तो थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। वहाँ पर क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, 1 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में कोई बड़ा लेन देन कर रहे हैं, अब ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दे रहे हैं तो थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी पड़ेगी। तो यहाँ इस बात को ज़रूर नोट कर लीजिए। और व्यापारी हैं तो इस समय में मेहनत ज़्यादा करें, सफलता अच्छी मिलेगी 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में। नौकरी करने वालों के लिए पूरा महीना ही ठीक रहेगा, लेकिन जो साथ में आपके काम कर रहे हैं, जैसे कर्मचारी जो भी आपके साथ में काम कर रहा है या बड़ा अधिकारी है, उससे व्यर्थ विवाद इस समय में ना करें तो ठीक रहेगा। अब एक बात और है कि यदि आप इस महीने में सोच रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूं, नई नौकरी मिल जाएगी इस महीने में छोड़ देता हूं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अन्यथा इस समय में इस महीने में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। तो नौकरी अच्छी चल रही है तो ना छोड़ें, और नई नौकरी का अगर विचार भी कर रहे हैं तो हो सके जहाँ तक मई को छोड़ दें। फिर भी बहुत ज़रूरी हो, और अगर आपको नौकरी नई, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इसी महीने में वापस कोशिश करूं और नई नौकरी मिल जाए, तो 15 तारीख से लेकर मई की 15 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में फिर कोशिश करें। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 18 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इधर उधर फालतू कहीं घूमते रहे तो फिर ये समय जो है व्यर्थ निकल जाएगा। उससे पहले वाला समय कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 18 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में शिक्षा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा जो स्टूडेंट हैं उनको। यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख का जो समय है ठीक नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला पूरा समय 7 तारीख से 31 तारीख का समय ठीक रहेगा।
यात्रा अगर करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई भी यात्रा आप कर सकते हैं और वैसे योग भी इस समय में बनेगा। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा, लेकिन मैंने जो ऊपर जो तारीख बताई उसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी तारीख है? 26 तारीख से लेकर 28 तारीख, तो इस समय में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो 1 से 18 तारीख, अगर आपका स्वास्थ्य पहले से ही नरम है तो 1 से 18 तारीख के बीच में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और ये बात तो मैं बता ही चुका हूँ कि एक तारीख से 18 तारीख के बीच में किसी से पैसा ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को बड़ी रकम दे रहे हैं, कोई बड़ा सौदा हो रहा है, तो अगले व्यक्ति को देखें वह ईमानदार है या नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ी सावधानी, पैसा दे रहे हैं तो ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं कि शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से देखें तो 15 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में विवाह का विचार बन सकता है, और कहीं रिश्ते की बातचीत करते हैं तो थोड़ी सफलता जरूर मिलती है। हालांकि जिनका रिश्ता पहले ही पक्का हो चुका है उनका तो 15 तारीख से 31 तारीख के बीच में विवाह तक भी हो सकता है, शादी भी हो सकती है। और बहुत से लोगों के हमने मुहूर्त भी निकाले हैं जिनकी तुला राशि है, 15 से 31 तारीख के बीच में कोई अच्छा विवाह का मुहूर्त है तो शादी तक करेंगे, तो ऐसी स्थिति भी इस योग से बन जाती है। तो ये बात भी आपने नोट कर ली। अब जो शादीशुदा हैं या किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में पूरा महीना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिसके साथ आप प्रेम कर रहे हैं, जिसके साथ आपका प्रेम है, या जो आपका जीवन साथी है, विवाह कर चुके हैं, तो वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देवें। व्यर्थ बातों पर कलह ना करें, अन्यथा तनाव बढ़ सकता है, विवाद हो सकता है। तो इस महीने में जिनकी तुला राशि है, वैवाहिक जीवन पर ध्यान देवें। बच्चों को लेकर या और किसी बात को लेकर अगर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा बढ़ जाता है तो फिर दिक्कत रहती है। मई के महीने में तुला राशि है तो विशेष ध्यान देवें। एक बात और है कि इस महीने में जो जमा पूंजी है उसकी वृद्धि होगी या नहीं होगी, तो इस महीने में खर्च का योग ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि खरीदारी पर खर्च कर सकते हैं, वाहन पर कर सकते हैं, मकान खरीदना इत्यादि कोई नया खर्चा भी हो सकता है, नई कोई चीज़ पर भी खर्चा हो सकता है, तो बचत थोड़ी सी कम हो सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। जैसे व्यापारी हैं, लेन देन काफ़ी अच्छा हो रहा है, माल भी बिक रहा है, लेकिन पैसा कहीं न कहीं वापस दूसरी जगह लगा देंगे, खर्च कर देंगे। तो बचत पर भी थोड़ा सा ध्यान देवें मई के महीने में। यदि आपकी तुला राशि है तो मई 2025 में बचत पर ध्यान देवें। तो पहले से ही पता लग जाए तो थोड़ी सावधानी भी रखते हैं। हालांकि तुला राशि वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, सबकी राशि पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा संभव है? बहुत मुश्किल है। जिनकी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी कुंडली में बचत ही लिखी है, खर्च तो कभी होता ही नहीं, पैसा जमा ही होता रहता है, वे खर्चा तो कभी करते ही नहीं, ऐसे भी लोग हैं, हमने देखे हैं। लेकिन मई के महीने में जैसा कि ओवरऑल या एक सामान्य फलादेश देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि खर्चा ज़्यादा होगा और बचत कम होगी थोड़ी सी, तो इस बात पर ध्यान जरूर दें। बाकी अन्य स्थितियां जो आपने देखी इस वीडियो के माध्यम से समझी कि कब नौकरी में अच्छा समय है, व्यापारिक दृष्टि से कौन सा अच्छा समय है, शिक्षा की दृष्टि से कौन सा अच्छा समय है, शादी रिश्ता पक्का हो जाए कौन सा समय अच्छा है, उसको जाना। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।